नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नीट के रिजल्ट को लेकर के जो सवाल हैं, 24 लाख बच्चों के करियर को लेकर के जो सवाल हैं, नीट की परीक्षा से लेकर के रिजल्ट के आने के बीच में जितनी भी धांधलियां दिखती सी हैं, वो सब कई बड़े सवाल के साथ खड़ी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देश के कई राज्यों के हाई कोर्ट्स में भी है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई क्योंकि बहुत सारी पिटीशंस वहाँ पड़ी हुई हैं। एनटीए जो एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है, उसने कहा कि चूंकि देश के तमाम राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स में अर्जियाँ पड़ी हुई हैं, अब अलग अलग आदेश आएंगे तो मामला बिगड़ेगा, एक भ्रम की स्थिति बनेगी। इसलिए अच्छा है कि सभी को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाए और इस लिहाज से, इस नाते एनटीए सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में एक तो सुना गया कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक की हेयरिंग हुई, लेकिन उसके बाद नतीजों को लेकर के जितने भी सवाल हैं और उन सवालों से जुड़ी हुई याचिकाएं हैं, उन पर कल सुनवाई होनी है, यानी कि 13 जून 2024 को। हमने आपसे वादा कर रखा है कि जब तक यह मामला संदेह के दायरे से बाहर नहीं आ जाता है, सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, बच्चों को ये लगने नहीं लगता है कि उन्होंने जो इम्तिहान दिया, उनके जो नंबर्स आए, उनकी जो रैंक है, वो सब वाजिब हैं, ठीक हैं, तब तक की लड़ाई चलती रहेगी। ये दरअसल इंसाफ की लड़ाई है। वो बच्चे जो 17, 18, 16 साल के होते हैं, 12वीं पास करके आते हैं, वो अपने सपनों के साथ लगातार दिन रात पढ़ते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर बनेंगे, उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन पिछले वर्षों में जिस नंबर के साथ वो अच्छा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हासिल करते रहे, इस बार नहीं हो रहा है ऐसा। इस बार बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं हो रहा है और हम लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं। पहली बार 67 टॉपर, 1, 2, 3 नहीं, 67, वो जो 67 टॉपर्स हैं, उनमें से 61 से लेकर 67 तक एक ही सेंटर के इम्तिहान से कुछ रोज पहले फिर से फॉर्म भरने के लिए विंडो का खोला जाना। उस दौरान जिन लोगों ने इम्तिहान दिए, फॉर्म भरे, उनके रिजल्ट आए हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, उनका स्कोर क्या है। जो ग्रेस मार्क्स समय बर्बाद होने के आधार पर एनटीए देने की बात कर रहा है, वो किन लोगों को दिया गया। और अगर कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जिनका समय बर्बाद हुआ, फिर भी उनको ग्रेस मार्क्स नहीं है, तो उनका सवाल कहाँ है, उसका जवाब कौन देगा। इसलिए आज हम फिर कुछ खास मेहमानों के साथ हैं जो इसके माहिर हैं, या तो बच्चों का करियर संवारते हैं, उनको पढ़ाते हैं, या फिर एनटीए नीट को बेहतर जानते हैं, या फिर वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने का जज्बा बच्चों के भीतर भरने का हुनर जानते हैं। हमारे साथ अवध ओझा, शानदार टीचर हैं, अपने अंदाज में बोलते हैं, अपने अंदाज में बातों को समझाते हैं, वो हैं। विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो आप जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजीव बगई हैं, आप चेयरमैन हैं नेफ्रॉन के। और डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी हैं, आप को फाउंडर डायरेक्टर हैं एलन इंस्टीट्यूट के। देश में आपका इंस्टीट्यूट बड़ा फेमस है। मेरा सवाल विवेक आपसे, आप सबों का पहले स्वागत है और हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमारे ऑडियंस में हैं। आप सबों का इंडिया न्यूज़ में स्वागत करता हूं। विवेक, चूँकि बहुत सारे उदास निराश लोग होते हैं, तो आप उनको नया रास्ता दिखाते हैं, नई रोशनी दिखाते हैं, लड़ने का जज्बा डालते हैं। ये बच्चे जो 24 लाख हैं, कहते हैं कि मैंने इम्तिहान दिया, हाँ मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, बावजूद इसके मेरा स्कोर ऐसा नहीं है कि वो रैंक जो पहले मुझे मिला करता था वो मिले, और वो निराश हैं। यानी कि मेहनत भी की, स्कोर भी किया, लेकिन नतीजा नहीं। ऐसे बच्चों के लिए विवेक बिंद्रा क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा आपसे कि डॉक्टर नहीं बन पाना मतलब ये नहीं है कि मेरा जीवन समाप्त हो गया। पहली चीज ये समझ ले, डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करी, वो जो सीखा, उसमें सफलता जो है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी सफलता है जो सफलता रैंक आने के बाद होती है। यानी कि 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, राणा यशवंत जी, जब आप मेहनत करते हैं लगातार और नई चीज सीख रहे होते हैं और लगातार प्रॉब्लम सॉल्विंग
आप एप्टीट्यूड बिल्डिंग, आप अपने लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत करते जाते हैं बिकॉज दिस स्टडी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टडी ऑफ 10th एंड 12th। 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो रोट लर्निंग है, वो थ्योरेटिकल है, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल है। और ये जो है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह की पढ़ाई को करते वक्त, सीखते वक्त, लगातार सीखते वक्त आप जिस स्टेज पे पहुंचते हैं उसमें असली सफलता है। सफलता इसमें नहीं है कि आपके कितने नंबर आ गए खाली। अभी तो डॉक्टर बन के आगे बढ़ने में उसको 10-12 साल 15 साल लग जाएंगे उसको। आप भी 10-12-15 साल में कहां से कहां पहुंच सकते हैं अगर आपने इस स्किल को हासिल कर लिया है कि आप सीखना चाहते हैं। जैसे पीके मूवी में आमिर खान ऐसा हाथ पकड़ता था, दूसरा गोला से आता था, सब सीख जाता था। तो बिकम अ हंटर ऑफ एक्सेलेंस। आप जो सीख रहे हैं ना उसमें जीत है। इफ यू वांट टू विवेक, डबल द रेट ऑफ योर अर्निंग, जस्ट ट्रिपल द रेट ऑफ योर लर्निंग। कीप लर्निंग, सक्सेस आएगी। अब वो माइलस्टोन है, इस दफा रैंक आई, इस दफा नहीं आई।